हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी आर मीनाक्षी वर्ल्ड। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं HTML लिस्ट करा रही हूँ और आज मैं उसकी 4th टाइप कराने आ रही हूँ, डेटा लिस्ट। जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आज मैं डेटा लिस्ट की डेफिनेशन पहले आपको समझाऊंगी, सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम डेटा लिस्ट से। पहले H4 टैग लगा के इसके अंदर डेटा लिस्ट लिख देते हैं और फिर नीचे डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा हमारा शो अच्छा होगा। H3 टैग लगा के डेटा लिस्ट, ठीक है। ये लिखते हैं इन डेटा लिस्ट नो इन HTML ए डेटा लिस्ट रेफर स्पेसिफिकली टू दी डेटा लिस्ट टैग, ठीक है। आपको पता लग ही रहा होगा कि जो डेटा लिस्ट है वो स्पेसिफिकली किसको रेफ़र करता है, डेटा लिस्ट टैग को, डेटा लिस्ट एलिमेंट को, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है। एंड एल मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसका आउटपुट शो हो, ठीक है। इतना दिमाग में रखिएगा। गैप मैंने डाल दी बीच में। फिर एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, टैग भी बोल सकते हैं, इतना वो मैं आपको बता देती हूँ। जो डेटा लिस्ट है, मतलब कि अभी मैंने सीधे टैग के थ्रू आपको बता रही हूँ। जो डेटा लिस्ट है वो टैग हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्री डिफाइंड ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। कैसे करेंगे? इनपुट के थ्रू, इनपुट एलिमेंट इनपुट टैग के थ्रू, ठीक है। इनपुट लिख दिया मैंने कॉपी पेस्ट करके। अब ये इनपुट फील्ड के थ्रू अपना काम करता है, ठीक है। कैसे करेगा? जो इसकी इनपुट होगी उसके अंदर के जो एट्रीब्यूट होगा और हमारी जो डेटा लिस्ट टैग है एलिमेंट, उसकी जो आईडी होगी, उन दोनों की साथ मतलब कि एट्रीब्यूट और जो इसका डेटा लिस्ट की आईडी होगी उसके जो नेम होंगे ना, दोनों के मैच करने होने चाहिए। अगर ये दोनों मैच करेंगे ना तब ही वो जो आपकी लिस्ट रेडी होगी वो उठाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू लेगा। समझ में आया? वरना तो वो कोई वैल्यू नहीं लेगा उसकी। ये हमारा आउटपुट आ गया, इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं आपको जितने भी इसके अंदर एलिमेंट बोलो या फिर टैग बोलो वो यूज़ करेंगे वो बता देती हूँ। तो H5 एक मैं ले लेती हूँ हेडिंग और इसके अंदर देखते हैं इनपुट टैग यूज़ होगा। इसके अंदर डेटा लिस्ट में एक हमारा, मैं पहले कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, एक ऑप्शन टैग यूज़ होगा, एक लेबल टैग यूज़ होगा और एक बहुत इम्पोर्टेंट है मोस्ट, वो है डेटा लिस्ट टैग, ठीक है। डेटा लिस्ट टैग के थ्रू बिना ये डेटा लिस्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इतना दिमाग में आपने रखना है। ये मैं एंड एल टी लिख रही हूँ ताकि इसका आउटपुट हमारा अच्छे से शो हो। H5 में एक और चीज़ में लिख देती हूँ कि एट्रीब्यूट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर इनपुट टैग, क्योंकि डेटा लिस्ट आइटम में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेटा लिस्ट की आईडी और इनपुट टैग की जो एट्रीब्यूट है उन दोनों की नेम जो है हमें मैच होनी चाहिए, वरना तो हमारा इनपुट जो है वो उठाएगा नहीं। अब मैं इसको स्टॉप करके इसका रिफ्रेश करके देखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली करेंगे।